भगवान अजन्मा है, वो एक प्रारंभ से ही इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग. सो वन हु इज एग्जिस्टिंग, हाउ ही कैन टेक बर्थ? बिकॉज ही इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. जब इस सृष्टि का रचना हुआ उसके पहले भगवान थे. भगवान से अलग अलग प्रकार के पुरुष अवतार और महाविष्णु और विष्णु के अलग अलग अवतार, ये सब सृष्टि हुई उनके सामने, उनके द्वारा. तो फिर उनका जन्म लेना कैसे सार्थक, कैसे संभव हो सकता है? परंतु अपनी उन दिव्य लीलाओं के अंतर्गत भगवान भी इस पृथ्वी में जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं. इट अपीयर्स एज इफ ही इज टेकिंग बर्थ. और जब भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं तो बहुत ही मोहित करने वाला है. People are big people are bewildered because this is not an ordinary activity. This is so great. The Supreme Lord, who is always existing, is taking or appearing to take birth. उसका एक सिमिलर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी ने दिया सूर्य के बारे में. जिस प्रकार से सूर्य सदैव क्षितिज में है, इज ऑलवेज देयर. ठीक है. और सुबह ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य उदय हो रहे हैं. इट इज एज इफ टुडे, बट दोज हु आर नॉट नोइंग द ट्रूथ, दे मे बी बिविल्डर्ड दैट टुडे द सन हैज राइजन. बट इट इज ऑलवेज देयर एवरी डे. इट वाज बिफोर 100 years ago, 10,000 years ago also same routine was there. तो उसी प्रकार से भगवान सदैव प्रकट होते हैं, जो कि वास्तविक रूप से हमेशा स्थित हैं, परंतु हमारी सीमित इंद्रियों के कारण हम भगवान का उस अनुभव को नहीं कर पाते. यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ. वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने, पुण्यात्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं. वे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों को स्थापित करना चाहते थे. तभी प्रजा सुखी होगी. यदि राजा सही होगा, धार्मिक होगा, तो प्रजा सदैव अपने आप सुखी रहेगी. तो सबके हित के लिए भगवान ने यह घोषणा की और भगवान का यह विचार था. महाराज यदु के कुल में प्रकट होकर उन्होंने उनकी कीर्ति को बढ़ाया. साधारण वृक्ष कहीं भी उगते हैं, किंतु चंदन मलय पर्वत पर उगता है. चंदन एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष स्थान पर उगता है चंदन का पेड़. उसी प्रकार से भगवान ने एक विशेष कुल में प्रकट हुए. भगवान, उसका एक विशेष कारण है. ये कारण बताया गया, आचार्य ने बतलाया. भगवान स्पष्ट करते हैं वसुदेव और देवकी को कि देखिए, वास्तविक रूप से मैं आपकी तपस्या के कारण, आपकी भक्ति के कारण, क्योंकि आपने स्वयं मेरे को पुत्र के रूप में पाने के लिए इतनी बड़ी तपस्या की और आप इतने महान भक्त हैं. For that reason I appeared in your dynasty. Sri Bhagavan said, Devi, when you were first time born in Swayambhu Manu, your name was Prishni, and Vasudev ji was named as Prajapati. When Brahma ji ordered you to reproduce children, then you controlled your senses and did very austere tapa for 12,000 divine years. 12,000 दिव्य वर्षों तक आपने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और कठोर तप किया. तब when I appeared pleased with your tap and asked you to ask for any vara or varadan, you expressed your desire to have a son like me. By that time you did not involve in worldly pleasures and you did not have any child. And because of my desire, you did not ask moksha. जब मैं स्वयं साक्षात आपके सामने प्रकट हुआ, तब भी आपने मोक्ष की कामना नहीं की. आपने एक कामना की कि मैं आपके पुत्र, मेरा जैसा पुत्र आपको प्राप्त हो. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा जैसा कोई है नहीं. तो इस कारण से मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ.
because there is no one, right? माता ने कहा था प्रश्नी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपके जैसा पुत्र, तो मेरा जैसा और कोई नहीं है, मुझे ही आना पड़ा। और मैं later on I was born in your home as प्रश्नी गर्भा, तो उस समय प्रश्नी और सुतपा, तो मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में, मैं आपके पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। Then in the second life you were born as Aditi and Vasudeva was born as Kashyap. Yes. So this is the second life. They were Aditi and Kashyap ji. And at that time also I was born to you and my name was Upendra or Vaman Avatar. दूसरी बार देवकी, in this life also I am born as your son and you asked a son like me and no one is like me except for myself. Therefore I choose to appear to satisfy your desire. So when the same body cannot give the same thing to somebody, then he should give 3 times more than that. So this is a clause. आचार्य बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इच्छित वस्तु को देने में असमर्थ हो तो उसको वो 3 गुना देनी पड़ती है, 3 times more. Therefore the Lord appeared 3 times. This is the reason explained. Vasudeva is also called Anaka Dundubi. Anaka Dundubi, Anaka and Dundubi both are like drums. तो वसुदेव जी का एक नाम है अनक दुंदुबी. Musicians play these drums at the time of birth. He is the father of Krishna, Balaram and Subhadra. He was a king of Vrishnis and Yadava prince. यादव राजा सुरसेन के पुत्र थे. ब्रह्मा नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं. लॉर्ड ब्रह्मा इज ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड नारायण. वी नो दिस सीक्रेट. गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान ने सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश किया और आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ की सृष्टि नहीं हो सकती. ये भौतिक संसार में हम देखते हैं कोई भी सृष्टि होती है वो सिर्फ भौतिक पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती. श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ. ये सारे वैज्ञानिकों का सोचना है कि बाय द इंटरेक्शन ऑफ मैटर द लाइफ इज जनरेटेड. बाय द इंटरेक्शन ऑफ मैटर, लाइक यू आर मैनिपुलेटिंग डिफरेंट मैटर. उन मैटर को मैनिपुलेट करके आपने माइक बनाया, ये कंप्यूटर बनाया, या मोबाइल बनाया. ये सारे मैटर को इंटरेक्ट करके बनाए हुए हैं. डिफरेंट मैटर्स आर इंटरेक्टिंग. बट श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जीवात्मा, जीव या जीवन पदार्थों के मिश्रण से नहीं आ सकता, असंभव है. और ये सत्य है. जब तक उसके अंदर आत्मा का संपर्क न हो जीवन की सृष्टि नहीं हो सकती. राइट. सो हम देखते हैं किस प्रकार से एक स्त्री और पुरुष का मिलने पर वहां पर बीज है. बीज, वो उस बीज में जीवन प्रदान करने वाले साक्षात भगवान. तो इस प्रकार से जीवन की सृष्टि होती. दिस इज हाउ लाइफ इज कमिंग इन एग्जिस्टेंस. तो यूजुअली हम देखते हैं कि इस संसार में भौतिक सृष्टि के अंदर एक स्त्री और पुरुष के मिलने पर पदार्थ और आत्मा का संसर्ग होता है और जीव की सृष्टि होती है. परंतु भगवान अचिंत्य हैं. चूंकि भगवान अचिंत्य हैं, उनके सारे कार्य अचिंत्य होते हैं. तो उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ये भी अचिंत्य हुआ. अचिंत्य किस प्रकार से कि वहां पर माता लक्ष्मी उपस्थित थी.
जब भगवान श्वेत द्वीप में निवास कर रहे हैं, वहां पर लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है, परंतु किसी भी प्रकार का कोई संसर्ग नहीं हुआ। नो। एंड फ्रॉम द नेवल ऑफ द लॉर्ड ए लोटस फ्लावर अपीयर्ड, और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। सो विदाउट एनी यूनियन ब्रह्मा वॉज बॉर्न, इसलिए उनका नाम है आत्मभू, जो बिना किसी भौतिक संपर्क के, और भगवान को इसलिए पद्मनाभ भी कहते हैं, कमल नाभि, जैसा कुंती महारानी अपने प्रार्थनाओं में नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज मालिनी, हमने कुछ दिनों पहले इस श्लोक की चर्चा की। सो दिस इज वेरी वंडरफुल। बिना माता लक्ष्मी के जन्म के कारण भगवान ने माता लक्ष्मी का सहारा नहीं लिया। भगवान यदि चाहे